वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण 13 तारीख को होना है। 13 तारीख में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, अपने अपने जीत के सारे आंकड़े पेश कर रही हैं। आज हम सीतापुर के पत्रकारों से इस लोकसभा चुनाव पर राय उनकी जानेंगे कि इस 2024 के चुनाव लोकसभा किस तरीके से पत्रकार किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पे ये चुनाव हो रहा है। तमाम सारी बातें हैं जो आज यहाँ के सीतापुर के पत्रकार बताएंगे। तो चलते हैं पत्रकारों के पास, उनसे राय लेते हैं कि क्या उनका कहना है। हिमांशु जी, आप सीतापुर के बहुत पुराने पत्रकार हैं, क्या लगता है 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है या मोदी मैजिक ही केवल चल रहा है? देखिए, मुद्दे तो क्लियर हैं। मुद्दा जो बेरोज़गारी का मुद्दा है वो भी अहम है। इसके अलावा महंगाई है, व्यापारियों के लिए जीएसटी एक मुद्दा है, मुद्दे भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों के साथ साथ जो राम मंदिर है, राम मंदिर का जो मसला है, क्योंकि राम मंदिर इस बार लोगों के सामने है, लोग दर्शन कर रहे हैं, तो राम मंदिर के मुद्दे के आगे तमाम चीज़ें मौनी साबित होती पहले भी दिखी हैं और इस बार भी दिखाई दे रही। वहीं अगर इस सीतापुर की लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे भाजपा के अलावा 2 और एक गठबंधन से प्रत्याशी हैं, राकेश राठौर जो पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं, और बीएसपी से भी जो विधायक रहे हैं, भाजपा से विधायक रहे हैं महेंद्र यादव, वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा आपस में ही लड़ती भी दिखाई दे रही है। तो इसका असर भी इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पर या बीजेपी के वोटों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर अब रिज़ल्ट की अगर बात करी जाए तो रिज़ल्ट तो ये है कि अगर बीजेपी की तरफ से चलें तो उनके फायरब्रांड नेताओं ने लगातार यहाँ पे पब्लिक के बीच आके अपनी बात रखी है, लेकिन न गठबंधन और बीएसपी की तरफ से अभी कोई नहीं आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। और भी पत्रकार हैं मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अमरजीत जी, लंबा समय आपका रहा है सीतापुर में पत्रकारिता का, क्या लगता है जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, मोदी मैजिक पे ही चुनाव लड़ेंगे या अपनी उनकी कोई व्यक्तित्व उनका है, अपनी क्षमता के उससे जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, अगर भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए तो सीतापुर लोकसभा सीट पर कुर्मी वोट जो है वो बड़ी संख्या में है, और कुर्मी वोट पर ऐसा माना जाता है कि राजेश वर्मा की अच्छी खासी पकड़ रहती है। इसके साथ साथ में अगर भाजपा की अपनी जो नीतियां हैं, वो चाहे किसान सम्मान निधि हो या अन्य चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को भी जनता के बीच में भाजपा अच्छे से कह पा रही है, समझा पा रही है कि क्या कुछ उसने किया है। तो ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी चीज़ आती है कि हार और जीत की बात, तो उसमें ये भी होता है कि कुछ कमियां अगर भाजपा में हैं, लेकिन उस चीज़ को जो विपक्षी नेता हैं वो उस तरीके से अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। जैसे कि अगर विपक्ष का जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, तमाम उनकी भी खामियां हैं, और इसके बावजूद भी कांग्रेस की जो कह सकते हैं जो उनका घोषणा पत्र है, उस चीज़ को आम जनता तक वो बहुत अच्छे से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि विपक्ष की जब चीज़ें जनता तक नहीं पहुँचती हैं, एक पक्ष से पहुँचती हैं, तो वो चीज़ भी उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। ऐसे में जो आलवर आप देखेंगे तो उसमें भले ही भाजपा से ही तीनों नेता रहे हों और तीनों आज आमने सामने हैं, लेकिन अगर आलवर आप देखोगे तो भाजपा की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और उनका सीधा लाभ भी उनको मिल रहा है। तो उस लाभ के चलते कहीं न कहीं भाजपा मजबूत दिख रही है सीतापुर में। जो जनता के बीच लाभ मिल रहा है उनको लेके मजबूत दिख रहे हैं। और पत्रकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बात निकल गई कि विपक्ष अपनी जो बातें हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, ये अमरजीत जी का कहना है। आपका भी सीतापुर में लंबा कई चुनाव आपने देखे हैं, लड़ाए हैं, क्या लगता है कि विपक्ष अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा जनता के बीच? नहीं, किस टाइप की बात? जो घोषणा पत्र में है या तमाम सारे सरकार पे जो आरोप हैं उनको लेके नहीं पहुंचा पा रहा? कोई भी मुद्दा और किसी भी पत्र पे कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है, तो बात पहुँचाने का मतलब ही क्या होता है? चुनाव 2 पक्षी है, एक पक्ष बीजेपी को हरा रहा है और एक पक्ष बीजेपी को जिता रहा है। 2 पक्षों के बीच में चुनाव है। अब जो पक्ष बीजेपी को हरा रहा है उसका निशाना सिर्फ ये है कि मोदी को हमें
सरकार से हटाना है, मोदी की सत्ता ख़त्म करनी है। और जो दूसरा पक्ष है जिसको बीजेपी को जिताना है, उसमें कई समस्या है, वो एक साथ खड़े नहीं हो पा रहा है। कि उसमें कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो है उसकी अनदेखी की जा रही है, या कार्यकर्ताओं से अभी तक, क्योंकि सत्ता बीजेपी की रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से कोई बात नहीं की गई, कोई पूछ नहीं रहा, तो उनके अंदर उठापटक बहुत सी है। अब वो चाहते, अब इस तरीके से देखा जाए तो एक तीसरा पक्ष आ गया, वोटर, और वोटर के बाद जो कार्यकर्ता या शुभचिंतक होते हैं, शुभचिंतक और कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा। अब वोटर है, अब वोटर दो पक्ष में खड़ा हुआ है, एक मोदी को जिता रहा है और एक मोदी को हरा रहा है। जो मोदी को हरा रहा है वो बिल्कुल आप समझिए डर है कि उसको हराना है, वो नहीं देख रहा है कौन प्रत्याशी है और किस मामले पे हमको वोट देना है, कोई मुद्दा है, किसी तरीके के मुद्दे की उसको आवश्यकता नहीं है। उसका एक निशाना है, मोदी हराना है, और कोई निशाना नहीं है। और बीजेपी के जो लोग हैं वो इस समस्या में हैं कि हमारा मंदिर बन गया है, तो ठीक है, आगे क्या लोग करेंगे, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर दी हैं, लेकिन समस्या ये आ गई है कि कार्यकर्ता की अनदेखी। तो इसलिए 3 जगह चुनाव है, शांत है, सारा माहौल शांत। आप देख रहे होंगे, कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी तरीके, बताइए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किसी तरीके का आपको कहीं न शोर है, न गुल है, ना कोई चर्चा देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ सारे वोटर शांत हैं, और जो लोग इस व्यवस्था में है उनको अपना वोट कर देना है। जो लोग भाजपा के पक्ष में हैं वो भाजपा को वोट कर देंगे, और जो लोग विपक्ष के पक्ष में वो विपक्ष को वोट कर देंगे, लेकिन शांत हैं, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। वोटर शांत है, वोटर शांत है, सब डब्बा बंद है। डिब्बा बंद है, ये कहना है हिमांशु जी का। आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, मोनू जी का कहना है कि वोटर शांत है, और गठबंधन के प्रत्याशी में एक खास, आपने एक चीज़ इस बार देखी होगी, कोई उन्होंने बड़े नेता को अपने नहीं बुलाया, जबकि बीजेपी ने चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे गृह मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री भी 2-2 बार सभाएं करने आए, प्रदेश अध्यक्ष भी उनके आए, लगातार डिप्टी सीएम सीतापुर आते रहे। क्या लगता है कि विपक्ष बहुत हताश अपने को महसूस कर रहा है सीतापुर में? नहीं रोज जी, ऐसा है, ये उनकी अपनी रणनीति भी हो सकती है। और वोटर शांत है तो ऐसा कोई चुनाव पहले भी नहीं हुआ जिसमें वोटर बहुत चिल्लाता रहता हो। ये चुनाव के तरीके हैं, वोटर कोई चिल्लाते नहीं हैं, जिसको जहाँ देना होता है वो वोट वहाँ दे देता है। देखिए, अभी ये चुनाव तो मोदी वर्सेस मोदी में सिमट चुका है। मोदी को पसंद करने वाले लोग भाजपा की तरफ देख रहे हैं, और जो नहीं देना चाहते हैं, जो उनके विरोध में जाना चाहते हैं, वो गठबंधन या किसी तीसरे को भी पसंद कर सकते हैं। रही बात स्थानीय मुद्दों के, मुद्दे बहुत से हैं। नगर विकास राज्य मंत्री के शहर में हम खड़े हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास कहाँ पर है। मुद्दे बहुत से हैं, काम हुआ कि नहीं हुआ जनता को देखना है। फिलहाल तो रही बात जो मीटिंगों की, देखिए ऐसा है, सत्ता में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी भी आए हैं, कई सीएम की लगातार कई सभाएं हुई हैं, विपक्ष की ओर से कोई जनसभा नहीं की गई। ये हो सकता है कि उनकी रणनीति रही हो इस तरह की, कोई कई नेता को आना था, ऐसी चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। हो सकता है ये उनकी अपनी कोई रणनीति हो। फिलहाल चुनाव में मोदी वर्सेस मोदी मान रहा हूँ। जो मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं वो बिल्कुल विरोध में जाएंगे, लेकिन मोदी को पसंद करने वालों की संख्या आज भी बहुत है, मोदी के दीवानों की कमी नहीं है। अब देखते हैं 4 जून को चुनाव में क्या लगता है, विकास का मुद्दा चल रहा है या राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है? देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं, दोनों बातें हैं। आदमी को विकास भी चाहिए, मतदाता चाहता है कि विकास दिखाई दे, काम हो, बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल सकें, लेकिन राम मंदिर के प्रति भी लोगों की आस्था है। उन राम मंदिर को लेकर भी वोट देने वालों की संख्या भी बहुत होगी, कम नहीं होगी। मेरे साथ और भी पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। हरिओम जी, सीतापुर कितना बदला? लंबा समय आपको हो गया पत्रकारिता में, कितना सीतापुर बदला विकास के मामले में? देखिए, अगर हम बात करें विकास को लेकर, तो हमने जो है दो सरकारें देखी हैं। एक कांग्रेस का कार्यकाल देखा और एक भाजपा के 10 वर्षीय का कार्यकाल देखा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर हमें नज़र आया। उधर हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने विकास नहीं किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने विकास नहीं, कांग्रेस ने भी विकास किया, लेकिन जो 10 सालों में विकास हुआ वो अपने आप में एक अलग है। दूसरी बात, अगर मुद्दों पे आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा एक आता है राशन का। बीच में अगर देखे जाए तो लोगों को राशन मिल रहा है। यही कांग्रेस के शासनकाल में जब अनाज जो हमारा सड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि अगर राशन सड़ा जा रहा है इसको आप जनता के बीच बांट दें, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं बांटा। वही राशन वही देश के लोग इसमें फ्री मिल रहा है, तो वो भी एक मुद्दा है। लोग कहते हैं रोजगार एक मुद्दा है, मैं कहता हूँ बेरोजगारी मुद्दा उन लोगों के लिए है जो मक्कार हैं, आलसी हैं और जो कांग्रेस के पक्षी लोग हैं।
केवल उनके लिए मेरे घर में 7 लोग हैं, मैं 6 लोग मैं रोजगार हूँ, इसमें से 6 लोग हम लोग रोजगार हैं और कोई भी सरकारी नौकर नहीं, तो क्या हम लोग नहीं कमा खा रहे हैं? ये केवल विपक्ष का एक मुद्दा है। और अगर जैसे आपने पूछा कि ये लोग मतलब आते, तो ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडरों ने सीतापुर के अंदर अब तक 7 जनसभाएं की हैं। छोटे जो द्वितीय पक्ष के उनके लीडर हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी दिग्गज लीडर सीतापुर की सरजमी पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तो उनको सोच रहा, केवल तुम्हारे पास 17 सीटें पूरे यूपी के अंदर हैं और तुम लोग एक दिन भी नहीं सीतापुर दे सके। अरे एक रोड शो ही कहीं कर दिया होता। तो ये सब मुद्दा है। इससे हमारे जो है सीतापुर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से वजन नज़र आ रही है और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से, हम उसको ये नहीं कहते कि वो बीचे नीचे है, लेकिन वो द्वितीय पक्ष पे रहकर अपनी लड़ाई इनसे लड़ रही है। वहीं बसपा की अगर बात करें तो बसपा में आकाश आनंद भी आए, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं आया। तो इसलिए, और हमने आज इनकी एक रैली देखी है महन जी की, तो मुश्किल से उसमें 15 से 20 आदमी बाजार में भ्रमण कर रहे थे, जबकि एक कैडर हुआ करता था, बसपा की एक सरकार थी। मेरे साथ और भी पत्रकार, उनसे बात करते हैं। 3 प्रत्याशी, एक बीएसपी से, बीजेपी से बगावत उन्होंने की, बसपा से टिकट लाए। राकेश राठौर जो गठबंधन से लड़ रहे हैं वो भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं 2017 में, और राजेश वर्मा जी 2014 में सांसद रहे, 19 में रहे, इससे पहले वो बसपा में हुआ करते थे। क्या लगता है आपस में वोटों का कोई बंटवारा होगा? क्योंकि जब जो नाराज़ हैं राजेश वर्मा से, वो महेंद्र यादव को वोट दे देंगे या राकेश राठौर को दे देंगे, कुछ इस तरीके का लगता है वोटों में बंटवारा? वोटों का बंटवारा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 2 ही पक्ष सशक्त हैं कि गठबंधन और भाजपा, 2 के बीच में खास लड़ाई होगी, क्योंकि तीसरा कोण बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जो अभी तक के हमने आकलन किया है जनता के बीच में। और चुनाव जो है ऐसा नहीं कि विकास के मुद्दे पर नहीं होगा। विकास वो नहीं है कि आज सड़क बने और तीसरे दिन टूट जाए, इसको विकास नहीं कहते हैं। ये तो जनता के राजस्व के धन की हानि है, ये ऐसा विकास नहीं होता। और दुनिया भर की बातें बताई जा रही हैं जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है, कि कहीं तुष्टीकरण कहीं पुष्टिकरण, इससे क्या मतलब है? देश के लिए आप काम करिए, आप 10 साल का अपना सरकार का विजन गिनाइए और कि मतलब आगे आप क्या करेंगे और आपने क्या किया है। जनता वो सुनना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। जो जिनकी आय कम है उनके घर चूल्हा कैसे जलता है, ये भी एक सोचनीय विषय है। ऐसा नहीं है कि सब राम राज्य हो गया है तो सब ठीक ठाक है। तो बहुत सुधार की ज़रूरत। जनता के मुद्दों से सरकार क्यों हट रही है, और वही सबसे ज़्यादा बाज़ार में चिल्लाता, जहाँ तक प्रचार का सवाल है, सबसे ज़्यादा चिल्लाता मंडी में वही मिलता है जिसकी सब्ज़ी सड़ी होती है, उसी के पूरे घर भर के बैठ कर के चिल्लाने लगते हैं। तो मुखिया भी आता है चिल्लाता। क्या ज़रूरत है कि आज आपको जो है ब्लॉक स्तर पे प्रधानमंत्री को आना पड़ा? हर गांव क्या है? ब्लॉकें तो है, नगर पंचायत है न। पहले प्रधानमंत्री, आप इतिहास उठा के देखें तो ज़्यादातर आते नहीं थे। लखनऊ में एक रैली कर लिया, हो गया चुनाव के पहले। तो अगर कहीं से गड़बड़ नहीं, 10 साल हमने शासन किया है और 10 साल में हमको जगह जगह जाना पड़े, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के राजेश वर्मा, क्या लगता है कि जनता मोदी मैजिक को मान के वोट कर रही है या प्रत्याशियों को भी देख रही है कहीं? हाँ, प्रत्याशियों को देख रही है। 20 साल का इनका कार्यकाल है, 10 साल जो है बसपा में गंवाए हैं और उसमें गंवाए। कोई सीतापुर में ऐसी चीज़ें बनी हो जिसको आगे के 4 जिला में जाओ आप, 4 जिला छोड़ करके, तो लोग आपसे पूछेगा अरे भाई सीतापुर में तो ये विकास हुआ है। कोई परिवर्तन नहीं लगा आपको? कोई परिवर्तन नहीं लगा। यहाँ तक के यहाँ हम पंचरंग मंच के भी कलाकार रहे हैं, यहाँ पर एक प्रेक्षागृह तक नहीं बनाया गया है कि प्रेक्षागृह बनाए जो नई पीढ़ी के लोग रंगमंच में भी आएँ, साहित्य क्षेत्र में भी अपने उस हाल का प्रयोग करें, सामाजिक क्षेत्र में वहाँ सेमिनार कर सकें।
एक प्रेक्षागृह तक नहीं बनाया गया। रोजगार को लेकर जैसे उनका कहना है कि रेडिको खेतान एक उन्होंने फैक्ट्री यहाँ लगवा दी अपनी लोकसभा क्षेत्र में, बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। फैक्ट्रियाँ तो बहुत लगी, फैक्ट्री तो जो है रायबरेली में भी काफ़ी लगी थी, लेकिन 1977 में इंदिरा जी को हार का सामना भी करना पड़ा था। अच्छा, तमाम सारी बंद जो यहाँ पे जो कारखाने बंद पड़े हैं, जैसे डालडा मिल हुआ करती थी, प्लाईवुड हुआ करती थी, तमाम सारे बंद हो गए कारखाने। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे बने, कभी इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया या सिर्फ अपना खाली वोट बैंक देखा कि जब चुनाव आएगा तो हम जाएंगे जनता के बीच और फिर निकल जाएंगे? सीतापुर के औद्योगिकरण पर हमने बहुत से लेख लिखे। 126 यहाँ पर आयल मिल बंद हुए, स्पिनिंग मिल बंद हुआ, महमूदाबाद का कताई मिल, और 2 चीनी मिल बंद हो गए। तो काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं और नई फैक्ट्रियाँ कोई आ नहीं रही हैं। यही सोहागिल डालडा फैक्ट्री था जिसका पूरे भारत में नाम था। एशिया में सीता टैक्स जो है प्लाईवुड से बनता था, सब खेल ख़त्म है। तो यहाँ का नौजवान रोज़गार कैसे पाए? जो स्थिति इस समय है उस पर मैं, हमारे दादा झनकार जी हैं, उन्होंने कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियाँ मैं अपने आपके चैनल के दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। गणतंत्र के मंत्र अशुद्ध हुए, षड्यंत्र के तंत्र बड़े लगते हैं, रहीमा रमुआ की कौन कहे, सबके तन उधड़े लगते हैं, और कमज़ोर हुए कर शासन के फिर भी कुर्सी पकड़े लगते हैं, और खाली से खाली हैं हाथ जवान के, किसान के पांव गड़े लगते हैं। ये थे हमारे साथ प्रतीक जी, जिनका कहना है। और बात कर लेते हैं, और भी पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। अजय जी, क्या आपको लगता है सीतापुर में क्या माहौल रहेगा? गठबंधन वर्सेस बीजेपी रहेगा, या कहीं लगता है कि बसपा भी यहाँ पे लड़ाई में कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि वो भी बगावत कर चुके हैं बीजेपी से? वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ लड़ाई गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा के मध्य ही है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को लेकर लोगों में नाराज़गी है। वो नाराज़गी इसलिए है कि वो जनता से मुखातिब नहीं होते हैं और विकास के मुद्दे पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, उनका लगातार सांसद रहना, इतना बड़ा कार्यकाल, और उसके बावजूद ज़िले में उसके अपेक्षा अनुरूप कोई कार्य ना होना। उद्योग की जरिए से अगर देखा जाए तो उद्योग, इतने जो पुराने ही उद्योग थे वो नहीं चल रहे हैं, और नए उद्योग तो लगने की बातें दूसरी, नए उद्योग लग भी नहीं रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता था। तो विकास को लेकर कोई गंभीर नहीं है, सब अनर्गल चीज़ें ला के ले आ रहे हैं। तो वर्तमान में जो यहाँ का मतदाता है बहुत भ्रमित है, और वह भी इसीलिए शांत है, तय नहीं कर पा रहा कि हम क्या करें। गठबंधन के प्रत्याशी की भी जो है छवि या जो है स्थानीय है, सभी जानते हैं। सत्ता पक्ष का जो प्रत्याशी है भाजपा का, उसके भी बारे में सब जानते हैं। लेकिन अभी मतदाता बहुत चुप है, और ये चुप्पी जो है वो क्या गुल खिलाएगी कुछ पता नहीं। यहाँ पे हमने देखा रोजगार को लेके बड़ी समस्या रही है। 20 साल कार्यकाल सांसद जी का रहा, 2 साल 2 बार बसपा में रहे, फिर 2 बार भाजपा से रहे। इससे पहले भी तमाम सारे लोग, क्या लगता है कभी किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे रोजगार को लेके? ये एकदम सही बात है कि बेरोजगारी के मामले में, विकास के मामले में, अन्य जनता से जुड़े मुद्दों के मामले में संभवतः वर्तमान में कोई ऐसा नेता जिले में नहीं है जो इस ओर ध्यान दे रहा हो। वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। राजेंद्र कुमार गुप्त, राम रतन सिंह, अंबार रिजवी, ये ऐसे नेता रहे जो हर वर्ग का ध्यान रखते थे, विकास और अन्य चीज़ों पे ध्यान देते थे। इसके बाद अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसका जनता ये कह सके कि ये सर्व सद्भाव की भावना रखते हुए और सभी कार्यों को करते हुए किया जाए। तमाम में ऐसा कोई जिले में। क्या लगता है प्रत्याशी सिर्फ मोदी मैजिक पे ही जनता के बीच जा रहे हैं, या उनका अपना भी कोई वर्चस्व है? मोदी मैजिक के नाम पे ही वो गए हैं, लेकिन मोदी मैजिक कितना काम करेगी? मोदी के नाम पर काम करने से हमको अपनी ड्यूटी भी तो पालन करना। अगर मैं सांसद हूँ या हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनका भी तो निर्वहन करना है। 14 में मोदी मैजिक चला,
2019 में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन हुआ, उसके बाद भी बीजेपी ने बाजी मारी और उत्तर प्रदेश में 65 सीटें थी। इस बार गठबंधन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का है। क्या लगता है वही मोदी मैजिक इस बार भी है या इस बार कुछ इतर चल रहा है? नहीं, मोदी मैजिक है, लेकिन मोदी मैजिक के साथ जो स्थानीय मतलब मतदाता है वो अपने प्रत्याशी की भी गुण दोष और देखता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र हित में मोदी जो काम कर रहे हैं वो बेहतर हैं। विदेशों में नाम हुआ और उनकी जो कार्यशैली वो निर्विवाद है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और उसी से जो माहौल बना है उनके पक्ष में बन सकता है। बाकी प्रत्याशी की भी अपनी जिम्मेदारी है, अगर कोई यहाँ जनता का काम कोई भी काम पड़ता तो उसको सीधे स्थानीय नेता से काम होता, स्थानीय जनप्रतिनिधि से, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद है, तो वो अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो इसका भी फैक्टर है। और जो परिस्थितियाँ बन रही इससे कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में असंतोष है इसको। ये थे हमारे साथ सीतापुर के पत्रकार जिनकी अपनी अपनी अलग राय 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर थी। कैमरामैन अनोक पांडे के साथ रोहित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, सीतापुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।